जो भी इसके पीछे है, यकीन मानो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी सरकार उसे पाताल से भी ढूंढ के निकाल लेगी यार। हिंदुस्तान में रहकर इन्होंने हिंदुस्तान को जख्म देने का सोचा। देश में जानबूझकर आतंकवादी घटनाएं जो है सरकार की शह पे अंजाम दिया जाता है कि क्या तो बिहार में चुनाव है इसीलिए ये कर दिया गया। ये दो कौड़ी की बात जूतों से दबा दीजिए इस तरह के नैरेटिव्स को, क्योंकि ये सब के सब राष्ट्र को खोखला करने वाली बातें। मस्जिद की पार्किंग में 3 घंटे तक वो कार क्यों पार्क रही? बॉर्डर पर जो लड़ाई होगी, बॉर्डर पर रोका जा सकता है वो आतंकवादी जो पाकिस्तान से आ रहा हो, लेकिन ये तो हमारे अपने हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दर्शकों, फेक नैरेटिव्स में, फेक प्रोपेगेंडा में मत पड़िएगा। ऐसी कोई सरकार नहीं होती, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं होता जो 2 कौड़ी का कोई चुनाव जीतने के लिए अपने ही देश में, अपने ही लोगों के खिलाफ आतंकवादी हमले करवाएगा। ये सब नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, आपको बताया जा रहा है, आपके कानों में फीड की जा रही है कि क्या तो बिहार में चुनाव है इसीलिए ये कर दिया गया। ये 2 कौड़ी की बात, ये घटिया बात कही इसीलिए जा रही है कि कोई उनसे ये न पूछ ले कि आतंकवाद का धर्म बताओ कि मस्जिद की पार्किंग में 3 घंटे तक वो कार क्यों पार्क रही? क्या मस्जिद के पार्किंग में उस विस्फोटक को कार के अंदर प्लांट किया गया? जो जरूरी सवाल है वो आप ना पूछ सकें, इसीलिए ये घटिया नैरेटिव, ये 2 कौड़ी की चीज जो आपके हमारे किसी भी चीज से सोच के परे है, वो आपके दिमाग में डाली जा रही है और बताया जा रहा है कि चुनाव के लिए। इस बात को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। आप अपनी बुद्धि, अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिएगा कि क्या ऐसा मुनासिब है। केवल और केवल हर बात को जायज ठहराने के लिए, आतंकवादी गतिविधि, आतंकवादियों को सही ठहराने के लिए ये तक लोग कह रहे हैं कि इस देश में जानबूझकर आतंकवादी घटनाएं जो है सरकार की शह पे अंजाम दिया जाता है। मैं इस बात को यहीं रोक रहा हूं और आपके विवेक पे छोड़ रहा हूं। इसीलिए आप ये समझना कि जब भी कोई घटना होती है, ये फेक नैरेटिव्स का दौर चलता है। हम आप राष्ट्रवादियों का काम है कि उसको बुलडोज कर दीजिए, जूतों से दबा दीजिए इस तरह के नैरेटिव्स को, क्योंकि ये सब के सब राष्ट्र को खोखला करने वाली बातें हैं। हमारे पीछे जिन लोगों की तस्वीर है, ये हैं डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मोइनुद्दीन, डॉक्टर उमर। ये जो तीनों आप बकरे जैसी शक्ल वाले लोग देख रहे हैं, इन तीनों का सपना यह था कि भारत में केमिकल अटैक कर दिया जाए। ये आजादपुर मंडी, दिल्ली का आरएसएस हेडक्वार्टर, लखनऊ, इन सभी जगहों की रेकी कर चुके थे। केमिकल अटैक क्या होता है? अगर ये अपनी मंसूबों में कामयाब हो जाते तो दुनिया भारत में उस तमाशे को देखती जो दुनिया ने आज तक देखा ही नहीं, और फिर वो चीज ऐसी होती जो हमने आपने कभी देखा ही नहीं। दिल्ली लाल किले के प्रांगण में या उसके बाहर, माफ करिए, जो ब्लास्ट हुआ वो ब्लास्ट करने वाला ये व्यक्ति है। ये भी डॉक्टर है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में प्रोफेसर है। आप एक चीज बताओ, कल से हमने आपको यह भी बोला था कि जब कोई एक आतंकी वारदात होती है, दर्शकों, आप यकीन करिए कि उस घटना से पहले न जाने कितनी वैसे ही आतंकी वारदातों को खत्म कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, जो हम आप तक उसकी जानकारी भी नहीं आती। मैंने आपसे कहा था कि देश की सुरक्षा एजेंसियों को 100 में 100 बार सफल होना पड़ता है, लेकिन आतंकवादी कोई किसी एक घटना में सफल होते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा जाते हैं, जो कि लाल किले में हुआ। ये आदमी डॉक्टर है, हमारे यहां खा रहे हैं, हमारे यहां रह रहे हैं, हमारा नमक, पानी, पैसा, सब कुछ आपकी सब्सिडी के पैसों से इनकी पढ़ाई चल रही है। और ना तो ये कोई गरीब है, ना तो इनका बाप कोई हेडमास्टर है, ना तो ये भिखमंगों की औलाद है। इनके पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर हैं। कोई चीन से आया है, कोई दिल्ली में कहीं पढ़ रहा है, लेकिन बना क्या? आतंकवादी।
फर्क नहीं पड़ता है कि गरीब है अमीर है, बनना बाद में आतंकवादी ही है। देश के बड़े पत्रकार हैं सुशांत सिन्हा, वो जो कह रहे हैं उस बात में दम है। जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर भी लास्ट में फिर वही आतंकी ही बनना है, तो इतने साल की नौटंकी और पैसा बर्बाद करने की जरूरत ही क्या है। घर दे दो, राशन दे दो, आयुष्मान कार्ड दे दो, कुछ कर दो, अंत में वही होता है जहां से सब शुरू हुआ था। बिल्कुल सही बात है। अब आप ये बताइए इन शक्लों को देखकर, ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, इसमें कोई हैदराबाद का है, इसमें कोई कश्मीर का है, ये सब हमारे आपके बीच के हैं। हमारे आपके साथ रहे हैं, पले हैं, बढ़े हैं, हमारे आपके साथ खेले हैं। लेकिन क्या किया इन्होंने? इनका मकसद क्या है? बॉर्डर पर जो लड़ाई होगी, बॉर्डर पर रोका जा सकता है वो आतंकवादी जो पाकिस्तान से आ रहा हो, लेकिन ये तो हमारे अपने हैं, हमारे घर में हैं। हमारे घर में बैठकर ये हमारे खिलाफ हमारी कब्र खोदने में लगे हुए हैं। इसका क्या उपाय है? इसका क्या किया जाना चाहिए? आरडीएक्स बॉर्डर के पार से लाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इनको आरडीएक्स नहीं मिला तो डॉक्टरी की पढ़ाई इन्होंने इस बात में लगा दी कि आरडीएक्स नहीं मिला कोई बात नहीं, हम अमोनियम नाइट्रेट से काम चला लेंगे। 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट इन्होंने राजधानी के बगल में फरीदाबाद में जमा कर ली थी। 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट वो कर सकता है जो 1000 किलो आरडीएक्स करेगा। मतलब सिंपल है कि हमको आरडीएक्स नहीं मिलेगा, हम उसके ऑप्शन पर चले जाएंगे। इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट, जिसका इस्तेमाल किसान खाद के रूप में करता है, वो इतना ज्यादा जुटा लिया और उसी से विस्फोटक बनाने की तैयारी कर ली। और जो कुछ नई दिल्ली लाल किले के बाहर हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, उसमें यह बताया जा रहा है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल करके उस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। वो ब्लास्ट पारंपरिक रूप से जो ब्लास्ट होते रहे उससे इतर इसीलिए है क्योंकि आपको इनिशियल जानकारी होगी कि जो लोग घायल हुए हैं या जिनका जो मृत हुए हैं उनके शरीर पर काले दाग नहीं है, आरडीएक्स की महक नहीं थी उस इलाके में। इसीलिए लोगों को लगा कि कुछ नया तरीका आतंकवादियों ने अपनाया है। साथ ही बम बनाने में जो कील, शीशे, पत्थर, कंकड़ इनका इस्तेमाल होता था वो भी इसमें नहीं था। एक बिल्कुल नया तरीका इस बार अपनाया गया भारत पर हमले करने के लिए। और वो सरकार जो सरकार कहती है कि हमारे समय हम आतंकवादी घटनाओं को नहीं होने देते, उस सरकार पर 11 साल की सरकार में पहली बार देश की राजधानी को निशाना बनाया गया और उसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई। इससे क्या क्या खराब हो रहा है इसका अंदाजा शायद आपको हो भी नहीं। एक बहुत बड़ी जंग कल या लंबे समय से भारत लड़ रहा था देश के अंदरूनी इलाकों में, कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, सहारनपुर, शामली, लखनऊ तक वो लड़ाई लड़ी गई। और उस पैनिकनेस में, क्योंकि 3000 किलोग्राम जब पकड़ा गया विस्फोटक, साथ में करीब 7 आतंकवादी पकड़े गए, लखनऊ की एक महिला डॉक्टर पकड़ी गई जिसकी कार से AK-47 मिला। उस पैनिक में दिल्ली का ब्लास्ट किया गया। इनका प्लान कल ब्लास्ट करने का नहीं था, कल बिल्कुल भी नहीं था। ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे जिसके लिए 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में जमा किया गया। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसी, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईबी और इंटेलिजेंस ने जिस तरह से रेड डाला, यूपी की एटीएस ने, हरियाणा की एटीएस ने जिस तरह से रेड कंडक्ट कर दिए देश भर में, उसके बाद उमर पैनिक हो गया। और उमर यानी डॉक्टर दत्त जिसको लोग लिख रहे हैं, इसको यह लगा कि कुछ ना कुछ तो करना है और इसने जल्दबाजी में विस्फोटक तैयार किया, डेटोनेटर लगाया और शायद यह इसने खुद को भी साथ में उड़ा लिया। संदिग्ध सुसाइड बॉम्बर के रूप में डॉक्टर उमर को लोग देख रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने उमर की मां और इसके भाई को पुलवामा में उठा लिया है। हम आप जब बात कर रहे हैं 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, फिर मैं आपसे कह रहा हूं 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट क्या कर सकता है, शायद हमारे आपकी समझ से दूर की बात है। लेकिन इंटरनेट पे जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब इनको आरडीएक्स नहीं मिला, 3000 किलोग्राम आरडीएक्स, वो माफ करिए 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट वो इंपैक्ट पैदा कर सकता है जो इंपैक्ट 1000 किलोग्राम आरडीएक्स करेगा। और इसके लिए उन्होंने उसे जमा कर लिया था। और जमा ही नहीं किया, जिस कार में ब्लास्ट किया गया वो कार कम से कम 7-8 लोगों ने खरीदा है।
2014 से जो उस कार को बेचने का सिलसिला शुरू हुआ, वो बाद में उमर यानी जो संदिग्ध सुसाइड बॉम्बर है उसके भाई ने खरीदा था। उसका भाई, जिसकी फोटो कल ही आ गई थी, हम आगे दिखा रहे हैं आपको। एक और चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट क्या करता। अगर ये रेड फोर्ट है जिस जगह कल विस्फोट हुआ, ये पूरा का पूरा जो सर्किल आप देख रहे हैं, जो 30,000 हजारी मेट्रो स्टेशन तक जा रहा है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के पूरे इलाके को इंपैक्ट कर देता। इतनी बड़ी तबाही राजधानी के बीचों बीच, जहां 1000 से 500 लोगों की जान जा सकती थी। इतना बड़ा विस्फोट करने का प्लान अगर वो अपनी मंसूबों में सफल हो गए होते। जो विकास भदौरिया हैं, बड़े रिपोर्टर हैं, एनडीटीवी के हैं, इनका ये कहना है, सूत्रों के हिसाब से ये कह रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल और एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया दिल्ली ब्लास्ट में, और यही कारण है कि कंकड़, पत्थर, ईंट, कील उस बम में नहीं थे, क्योंकि यह बिल्कुल नए तरीके से बनाया गया। इसमें आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया। मेजर जनरल राजू चौहान है, वेटरन है, इन्होंने उन सारे कलाकारों के लिए जो पूछ रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी, देश की सेना क्या कर रही थी, इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह को, देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वेटरन है, कुछ सवाल पूछ रहे हैं। इनका कहना है, फॉर ऑल द वेरी इंटेलिजेंट पीपल ऑन एसएम, इफ वन टेररिस्ट अटैक हैपेंस, बी अश्योर्ड दैट 100 अटैक्स वेयर प्रिवेंटेड बाय इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज। वही बात जो मैं लंबे समय से कह रहा हूं, अगर कोई एक अटैक होता है तो आप यकीन करिए उससे पहले सैकड़ों वैसे अटैक भारत की सुरक्षा एजेंसियां होने ही नहीं देती, जिसके बारे में हमें आपको पता ही नहीं लगता। वो आगे लिख रहे हैं, विथ जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस, डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज, यू हैव नो आइडिया ऑफ डार्क वर्ल्ड आउटसाइड योर होम। जिस चीज के बारे में आपको जीरो आइडिया नहीं है, उस चीज के बारे में बकवास अपने घर के बेडरूम में बैठकर मत करिए। जिस चीज के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, जिस चीज के बारे में आपको जानना और समझना ही नहीं चाहते। इसके अलावा एक और ट्वीट है जिसमें सुरेश पॉल वैद है, उनका यह कहना है कि ये सब के सब डॉक्टर थे। ये जितने संदिग्ध जो पकड़े गए हैं, डॉक्टर उमर जिसकी खोज हो रही है, जो बताया जा रहा है कि सुसाइड बॉम्बर है, ये सब के सब डॉक्टर थे। इसके अलावा इन्होंने कटरा मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया है, जिसमें इनका कहना है कटरा मेडिकल कॉलेज जम्मू में, जहां पर 70% सीट जो है कश्मीर के बच्चों के लिए आरक्षित है, वो ये कह रहे हैं कि ये तो आतंकवादी बन रहे हैं। और उसके लिए श्राइन बोर्ड जो है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, वो कटरा मेडिकल कॉलेज को पैसा देता है, चला रहा है, और हिंदू उसके लिए दान देते हैं। इस देश का बहुसंख्यक समाज जाकर के मंदिरों को दान दे रहा है, मंदिर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में 70% क्या तो कश्मीर के बच्चों के लिए आरक्षण है। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे कार खरीद रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट जमा कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, और बाद में बम फोड़ रहे हैं। मेजर गौरव आर्य हैं जो कह रहे हैं कि इतिहास रहा है भारत का, किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खुला है। मतलब वही जो मैं आपसे कह रहा था, ये सब लोग कोई पाकिस्तानी थोड़ी थे, ये सब के सब हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तान में रहकर इन्होंने हिंदुस्तान को जख्म देने का सोचा। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान को रोक सकते हो, आप बॉर्डर पे लड़ सकते हो, आप पाकिस्तान के अंदर लड़ सकते हो, लेकिन ये जो घर के अंदर जो गंदगी है, घर के अंदर जो 0.5 फ्रंट है, जो इस देश को आग लगा देना चाहता है, जिसका केवल एक मकसद है, वो इस देश की तबाही, उसका क्या करेंगे? ये पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, यहीं की मिट्टी और यहीं की हवा में सांस ले रहे हैं, खाना पीना, सब्सिडी, सब कुछ इस देश का बहुसंख्यक समाज टैक्स दे रहा है इनके डॉक्टर बनाने के लिए। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद ये क्या कर रहे हैं? ये इसी देश की राजधानी में बम फोड़ रहे हैं। ये इसी देश की हवा और पानी में रसायन मिलाना चाहते हैं, लिक्विड मिलाना चाहते हैं, केमिकल मिलाना चाहते हैं, जहर मिलाना चाहते हैं, जिससे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों की जान चली जाए।
और ये कोई दीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई ऐसी लड़ाई जिसका कोई मतलब है भी या नहीं, नहीं पता। बताया यह जा रहा है कि उमर उस अटैक से पहले 3 साढ़े 3 बजे के आसपास दिल्ली के सुनहरी मस्जिद पहुंचता है और वहां की पार्किंग में अपनी कार पार्क करता है और उसके बाद 6:48 पर वहां से निकलता है और 6:52 पर ब्लास्ट हो जाता है। आप समझिए, गजब है। 3 घंटे मस्जिद में रुकता है और जब निकलता है तो अगले कुछ मिनटों में ब्लास्ट हो जाता है। मेजर गौरव आर्या जो कह रहे हैं वो वही बात कह रहे हैं जिसमें कहा गया कि तुरंत जब कल ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के तुरंत बाद एक तबका, एक गिरोह ब्लास्ट करने वालों को मौत की सजा हो, इनकी खोज हो, इनको बर्बादी, इनकी तबाही तय कर दी जाए, उसके बजाय यह कहने लगा, प्रधानमंत्री को ब्लास्ट का आरोपी बनाने लगा। बोला कि चुनाव है ना बिहार में, इसीलिए ब्लास्ट हुआ। इस 2 कौड़ी की समझ का कोई उपाय है? कोई इतना घटिया सोच सकता है? इतना घटिया? तो ये नैरेटिव्स बस इसीलिए राजनीतिक फायदे के लिए कि देश से बढ़कर कुछ थोड़ी होता है। लेकिन लोग राजनीतिक फायदे के लिए इस कदर गिर रहे हैं, इस कदर निम्न स्तर पर लोग जाने को तैयार हैं, जहां वो आपके दिमाग में कुछ भी भरने को तैयार हैं। अपनी कान, अपना दिमाग सब खुला रखिए। सोचिए कि घर की लड़ाई में हम किसी तीसरे को मौका कैसे दे सकते हैं। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, ये जो लगातार तुरंत आतंक कौन, आतंकवादी कौन, कौन सा संगठन, कौन लोग, ये सवाल पूछने के बजाय लोग ये पूछते हैं ये सरकार खराब है, ये सरकार की वजह से हो रहा है, ये मोदी जानबूझ करके करवा रहा है। ये घटिया बातें न सुनिए, न किसी को बोलने दीजिए। जो बोल रहा है उसको उसकी औकात दिखा दीजिए, उसको उसकी हैसियत, उसकी समझ, सबके बारे में जरा बता दीजिए। इस 2 कौड़ी की बात को सुनने समझने लायक इसमें कुछ है नहीं। इसके अलावा यह जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम आमिर है, यह भी उस i20 कार का जो है ओनर रहा, उससे जुड़ा बताया जा रहा है और यह पुलवामा का है। और दिलचस्प बात यह है कि यह आमिर डॉक्टर उमर का भाई है। अभी ये और इसकी मां को पुलवामा में जम्मू कश्मीर पुलिस ने उठा करके रखा हुआ है, पूछताछ जारी है। कुल मिलाकर बात यह है कि वो डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, नोबेल प्राइज ले लें, मकसद एक ही होता है। फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं लकी बिस्ट, उनका कुछ कहना है। मुझे लगता है कि लकी से बेहतर ये कोई समझा भी नहीं सकता है। मैं आपको लकी की वीडियो के साथ छोड़े जाता हूं। यार, इस देश का सोल्जर अपना सर्वोच्च बलिदान भी दे देना, बॉर्डरों को बिल्कुल सेफ करे, तब भी हम सेफ नहीं। क्यों? क्योंकि इस आदिल अहमद या शकील जैसे डॉक्टर इस देश में मौजूद हैं। तो हमें पाकिस्तानियों की जरूरत ही नहीं है ना यार। आप इन्हें क्या कहोगे यार? आतंकवादी। यार, आतंकवादी मेरी नजर में वो है जो पाकिस्तान की धरती से यहाँ आकर हमें नुकसान पहुंचाता है। ये तो हमारे लोग थे ना, यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, इसी धरती में पैदा हुए और हमारे लोगों को मार रहे हैं यार। हमारे बॉर्डर सेफ हैं, RDX जैसा एक्सप्लोजिव नहीं आ पा रहा इस देश के अंदर, लेकिन उन्होंने बोला नहीं यार, हम यहीं से केमिकल इकट्ठा करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट लाएंगे और सेम धमाका करेंगे जो RDX देता है। बिल्कुल सही है यार। 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी कि जितना 1000 kg RDX जो धमाका कर सकता है ना किसी भी देश के अंदर, वो ये अमोनियम नाइट्रेट कर सकता है यार। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है यार। एक तो वो लोग हैं जो अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं इस देश के लिए, और एक ये लोग जो हमारी धरती पर रहकर यहीं के मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं यार।